बहुत बार जिंदगी हमें वहां ले आती है जहां उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली लगती है, जहां भीड़ के बीच खड़े होकर भी इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। यही हाल था विवान का। शहर की चकाचौंध में खोया 25 साल का एक नौजवान, जिसके पास नौकरी तो थी लेकिन सुकून नहीं था। सपने थे लेकिन रास्ते नहीं थे। वह हर सुबह ट्रेन की भीड़ में धक्के खाते हुए बस यही सोचता कि क्या यही जिंदगी है। एक रात जब आसमान में हल्की बारिश हो रही थी, विवान अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। टेबल पर बिखरे पड़े कागज, टूटी कलम और अधूरी डायरी सब उसकी अधूरी कहानी बयां कर रहे थे। उसी वक्त एक पुरानी पीली चिट्ठी हवा से उड़ती हुई खिड़की से अंदर आई। वो उसके पैरों के पास आकर रुक गई। विवान ने चिट्ठी उठाई और खोलकर देखा तो उस पर किसी अजनबी की लिखावट थी। उस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम में अभी भी उम्मीद बाकी है। कल सुबह 5 बजे पुराने पुल पर आना। विवान हैरान था, यह कौन भेज सकता है और क्यों, लेकिन दिल के अंदर एक जिज्ञासा उठी जिसने उसे अगले दिन सुबह उठने पर मजबूर किया। सुबह 5 बजे धुंध से ढका हुआ पुराना पुल, चारों तरफ सन्नाटा, और वही पुल जिस पर कभी वह दोस्तों के साथ आया करता था। वहां पुल के बीच में एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। विवान ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, मैं वो नहीं जो तुम देख रहे हो, मैं वह हूँ जिसे तुमने सालों से भूल रखा है, तुम्हारा खुद पर विश्वास। विवान स्तब्ध रह गया। तभी बुजुर्ग ने एक पुराना नक्शा दिया और कहा, इन 3 रास्तों से गुजरो और खुद को पालो। विवान ने पहला रास्ता चुना। ऊंचाई बहुत थी, रास्ता फिसलन भरा था। कई बार गिरा, कई बार जख्मी हुआ, लेकिन हर बार खुद से कहता, मैं हारने नहीं आया, सीखने आया हूँ। चढ़ाई के बीच उसने देखा एक बुजुर्ग महिला भारी टोकरी उठाकर चल रही थी। वह थक चुकी थी। विवान तुरंत दौड़कर मदद करने आया। वह औरत मुस्कुराकर कहती है, जब तुम किसी और का भरोसा बनते हो तभी खुद पर भरोसा लौट आता है। यह शब्द उसके दिल में उतर गए। कई घंटों बाद वह शिखर पर पहुंचा। वहां एक पत्थर पर लिखा था, तुमने पहला रास्ता पार किया, खुद पर विश्वास पाया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब वह पहले से थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। दूसरा रास्ता उसे एक शांत समंदर के किनारे ले आया। सूरज ढल रहा था, लहरें उसके पैरों को छू रही थी। वह बैठ गया और खुद से बातें करने लगा। कितनी बार झूठ बोला मैंने, डर के कारण, शर्म के कारण, किसी को खोने के डर से। हर लहर जैसे जवाब दे रही थी, सच्चाई डर से बड़ी होती है। उसने आंखें बंद की और अपने सभी झूठ और अपने मन के अंदर के बोझ को स्वीकार किया। लहरों के बीच से एक छोटी सी सीप किनारे आई। उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था, तुमने दूसरा रास्ता पार किया, सच्चाई को अपनाया। विवान अब पहले से ज्यादा शांत था, पर अभी एक आखिरी रास्ता बचा था। अब विवान पहुंचा तीसरे रास्ते पर। यहाँ हर तरफ धुंध थी। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कोई उसे देख रहा हो। हर कदम के साथ उसे अपनी पुरानी यादें सताने लगी। माँ का इलाज न करा पाने का दर्द, नौकरी खोने का डर, दूसरों की हंसी, असफलता का भय। उसका शरीर कांप रहा था। वह चिल्लाया, मैं नहीं कर सकता। तभी उस बुजुर्ग आदमी की आवाज गूंजी, डर हमेशा वही रहता है जहां तुम खुद को कमजोर समझते हो। विवान ने गहरी सांस ली और जमीन पर मुक्का मारते हुए चिल्लाया, अब मैं नहीं भागूंगा। डर मेरा दुश्मन नहीं बल्कि मेरा शिक्षक है। अचानक पूरी घाटी चमक उठी। धुंध हट गई। उसके सामने एक पत्थर चमक रहा था जिस पर लिखा था, तुमने तीसरा रास्ता भी पार कर लिया, डर को हराया। विवान फिर उस पुराने पुल पर लौटा। बुजुर्ग अब वहां नहीं थे,
सिर्फ कागज पड़ा था जिस पर आखिरी संदेश लिखा था। अब जब तुमने विश्वास, सच्चाई और साहस पा लिया तो तुम्हें किसी राह की जरूरत नहीं, अब रास्ते तुम खुद हो। युवान ने आसमान की ओर देखा, गहरी सांस ली और मुस्कुराया। अब वह नहीं था जो खुद को हार मान चुका था, बल्कि अब वह हर दिन दूसरों को प्रेरित करता, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में 3 रास्ते आते हैं। एक जो विश्वास दिखाता है, दूसरा जो सच्चाई दिखाता है और तीसरा जो डर को हराता है। जो इनसे गुजर गया वह खुद से मिल गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।